ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और जब प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार सामने है तो भाजपाई नेता और प्रधानमंत्री जांच से क्यों बचना चाहेंगे? अगर दाल में काला है या पूरी दाल काली है फिर तो जांच नहीं होगी, और अगर दाल काली नहीं है और दाल में काला नहीं है तो फिर जब इतने स्पष्ट तौर से प्रथम दृष्टि के भ्रष्टाचार के आरोप सामने हैं तो जांच क्यों ना हो? एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछता हूं, एक भारतीय के तौर पर भी। भारत का जो रक्षा सौदा है उसके अंदर भ्रष्टाचार, मिडलमैन यानी बिचौलिया या हेराफेरी, इस पर बाकायदा प्रतिबंध है और इसकी बड़ी कड़ी सजा है जेल की सलाखों के पीछे जाने की। जब प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार सामने है तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता वो जेपीसी जांच क्यों नहीं करवाते? You ask actually two questions. I think one should tell Shri Ravi Shankar Prasad that little knowledge is a dangerous thing. Can he tell who in France makes fighter aircrafts other than Dassault Aviation of this type? The answer is nobody else makes. Then where is the corporate rivalry? And if he is referring to the Eurofighter, let me remind you that Eurofighter had written to Prime Minister and the then Defense Minister saying they are ready to reduce prices by 20%. Any sane government should have reweighed everything and and should have asked Dassault also to reduce prices in an equivalent fashion. Having said that, I will only like to point out today the simple issue is the French Public Prosecution Agency has ordered a corruption probe, a influence peddling probe into Rafale papers. They are also probing their own former president and perhaps the current president. Why should Government of India, in light of these prima facie allegations of corruptions now being judicially investigated in France, not conduct a JPC? And as I said, this is not a Congress versus BJP or a opposition versus ruling party issue. This is a national security issue. Any sane Indians interested in the issue of national security and protecting our public exchequer and ensuring that all defense deals, particularly India's biggest defense deal, is transparent, is accountable, and is free from any corruption, needs to demand that government comes clean on the issue and there is a JPC probe wherein all such facets, all such matters, all such documents, records, notings, everything is probed properly. आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला, जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, बस वैसे ही है। किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांस सेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है और यह हम सब देख रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी ने भ्रम में डालने की कोशिश की है। आज हम जहां राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, गांधी परिवार से जानना चाहते हैं कि बंधुगण, ये जो डिफेंस कंपनीज होती हैं, इनके आपस में कई राइवलरीज होती हैं। In fact, there are a great deal of rivalries as far as these defense companies are concerned. और कई बार ये जो राइवल कंपनीज होती हैं, ये आपस में एजेंट्स रखते हैं
ताकि किसी को बदनाम किया जा सके, दूसरों को प्रमोट किया जा सके। और आज राहुल गांधी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई बार शक होता है कि राहुल गांधी इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द कॉम्पीटिंग कंपनीज ऑफ रफाइल। ये जो रफाइल हम दसों एविएशन से लिया है हमने, जो कंपीटिंग कंपनीज होती हैं और जो कंपीटिंग बॉडीज होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी उनके हाथ के एक कठपुतली के रूप में एक्ट कर रहे हैं और आरंभ से ही भ्रम की राजनीति इसी कारण से कर रहे हैं। ही हैज बीन लाइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज प्रोबेबली ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट और सम मेंबर ऑफ द गांधी फैमिली इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर अ कंपीटिंग कंपनी। बंधुगण, इसमें कुछ फैक्ट्स में रखना चाहूंगा। आज इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात हो रही है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हिंदुस्तान का CAG, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, रफाइल को लेकर इन दोनों हाईएस्ट बॉडीज ने अपने रिपोर्ट को भारत के सामने, अपने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल वर्डिक्ट है और CAG का एक टेक्निकल वर्डिक्ट है। इन दोनों वर्डिक्ट को हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और उसका नतीजा रहा कि 2019 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी वो काम न चला और एक इलेक्टोरल वर्डिक्ट जनता के कोर्ट में भी मोदी जी की जीत हुई, हमारी सरकार बनी और सुप्रीम कोर्ट में, द रियल कोर्ट में, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री